नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिन लोगों ने अटल पेंशन योजना ले रखा है उनको अपना उसमें अटल पेंशन योजना जो प्राण नंबर है उसमें आपको KYC कराना है, आधार सीडिंग कराना है। तो बहुत से लोगों का कमेंट आया कि लोगों का आधार सीडिंग भी नहीं हो रहा है और बहुत से लोगों का हो गई। तो उसमें बहुत से लोगों का सवाल था कि अगर हम अपना अटल पेंशन योजना में आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो हमें क्या दिक्कत होगा, किसी प्रकार का हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आप अपना अटल पेंशन योजना में अपना आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा और आगे चल के क्या आपको दिक्कत होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी जाकर आपको पूरा जानकारी मिलेगा। अगर वीडियो आप आधा अधूरा देखिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, आप सभी को पता है कि अटल पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन योजना है जो कि इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 18 साल से लेकर 40 साल तक रखा गया है। इस बीच में आपको 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत एज बाई आपका जो भी अमाउंट होता है वो हर महीने कटता है। मंथली कटवाइए या क्वार्टरली या आपका क्या बोलते हैं साल में कटवा लीजिए एक बार, यानी आपका, लेकिन लोग मंथली अधिकतर करवाते हैं। तो जो एज के हिसाब से इसमें आपका पैसा कटते हैं। ये पैसा आपका क्या होता है कि एज के हिसाब से आपका पैसा कटता है और इसी पैसे को आपको 60 साल बाद आपको पेंशन के रूप में जितना आपने पेंशन चालू कराया, 1000 का कराया तो 1000 मिलेगा, 2000 कराए तो 2000 मिलेगा, 3000 कराएंगे तो 3000 और 4 कराएंगे तो 4 और 5 के कराएंगे तो 5000 मिलेगा, यानी 60 साल बाद मिलेगा। तो अभी जो लोगों ने अटल पेंशन योजना ले रखा है उन सबके पास मैसेज आ रहा है कि आप अपना अटल पेंशन योजना प्राण नंबर में अपना आधार सीडिंग करा लीजिए। तो बहुत से लोगों ने तो ऑनलाइन कर लिया और बहुत से लोगों का डाटा मिसमैच आ गया। यानी डाटा मिसमैच का मतलब ये हो गया कि जो उनका आधार नंबर में जो डाटा है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइटल वगैरह हो गया, वो अटल पेंशन योजना में नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों का ऑनलाइन नहीं हो पाया। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपना जाकर बैंक में, जिस बैंक में आपने अटल पेंशन योजना लागू किया है उस बैंक में जाके अपना अटल पेंशन योजना का में जो KYC है, जो आपका आधार सीडिंग है, वो करवा लीजिएगा। तो अभी इसमें बहुत से लोगों का सवाल आया कि हम नहीं कराते तो क्या प्रॉब्लम है। दोस्त, आपको पता है कि हमारे जीवन में आधार एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि आधार के बिना हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। अगर हम कहीं बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं होगा तो हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगा, हम बैंक अकाउंट खुलवा नहीं पाएंगे। अगर हम पैन कार्ड बनवाए जाएंगे तो हमारे पास आधार कार्ड नहीं होगा तो पैन कार्ड नहीं बनेगा। चाहे किसी भी सरकारी योजना का अगर हमें लाभ लेना है तो हमारे पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यानी जीवन में आधार एक ऐसी डॉक्यूमेंट हो गया जो कि हर जगह आपको काम आने वाली है, हर जगह इसकी ज़रूरत है। तो अगर आप आधार सीडिंग नहीं कराइएगा, आपको पता है कि चाहे सरकारी योजना का लाभ लीजिए और चाहे किसी प्राइवेट का, जो भी पैसा आज के डेट में दिया जाता है वो DBT के माध्यम से दिया जाता है। DBT का माध्यम ये होता है कि जिस बैंक में आपका आधार सीडिंग होता है उसी बैंक में दिया जाता है, उसी आधार नंबर के द्वारा पैसा भेजा जाता है। तो उस बैंक में जो आधार सीडिंग होता है उसी बैंक में आपका पैसा चला जाता है। चाहे आप कहीं भी पैसा निकालने जाते हैं, आपका कहीं खाता की जरूरत नहीं होता है, कहीं भी आप दुकान में ही पैसा निकालते हैं, साइबर कैफे वगैरह में, तो अपना आधार नंबर डालते हैं और अंगूठा देकर पैसा निकाल लेते हैं। तो अगर आप अटल पेंशन योजना में अपना आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो आने वाला टाइम में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब पेंशन मिलने का टाइम आ जाएगा तो उस टाइम में बहुत तरह की दिक्कत हो जाएगी। और इस टाइम में आप अपना आधार सीडिंग करवा देते हैं तो इसका आधार सीडिंग का मतलब ये हो गया कि आपका एक तरह का अटल पेंशन योजना में KYC हो गया। KYC हो जाने का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी प्रॉपर जानकारी है वो बिल्कुल सही है और सटीक है, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। जब आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत आपके खाते में पैसा आने लगेगा। अगर नहीं कराते हैं तो उस टाइम आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी और उस टाइम जब प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप कहीं भी दौड़ धूप कीजिएगा तो फिर उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय की बर्बादी होगी और बहुत तरह का प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने आधार वोटर जो अटल पेंशन योजना ले रखा है उसमें अगर आपने अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराया है तो अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो आप अपने बैंक में संपर्क करके उसको आधार सीडिंग करा लीजिए। और किसी प्रकार की त्रुटि है उसमें, यानी डाटा मिसमैच आ रहा है, किसी प्रकार की आपकी त्रुटि है तो दोनों को आधार से और अटल पेंशन योजना के दोनों से मिलान कीजिए, जिसमें त्रुटि है उसको सही भी करा लीजिएगा। तो आने वाला टाइम में जब आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम आपके लिए बहुत अच्छी होगी, किसी प्रकार का उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर उस टाइम आपको दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर चक्कर काटना पड़ेगा।
जाएगा। तो इसलिए अटल पेंशन योजना लड़क है तो उसमें आधार सीडिंग कराना बिल्कुल जरूरी है और अनिवार्य है, क्योंकि आधार एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जहां आप इसको अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो मुझे उम्मीद होगा कि जो लोगों का सवाल था कि आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो इससे क्या दिक्कत आएगी, तुम समझ में आ गया होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।